ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं राकेश कुमार जैन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्ष का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 और 6 डाला, जिसमें हमने श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 पढ़ लिए। अभी तीसरे भाग का स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। उसमें भी खंड अ का स्वाध्याय हमने पिछले स्वाध्यायों में पूरा किया। अब हम खंड ब का स्वाध्याय यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पाठ है दर्शन स्तुति। इससे पूर्व भी हमने और बहुत सारी स्तुतियां देखी अलग अलग जिनेंद्र भगवान की। आज भी एक बहुत सुंदर सी स्तुति हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मंदिर में जब हम दर्शन करते हैं तो रोज रोज वही चीज बोलने से कई बार मन नहीं लगता है। हमारी वाणी कुछ बोल रही है, हमारा मन कहीं और जा रहा है। इसका कारण है कि जो चीज रट ली जाती, याद हो जाती है, फिर मन कम लगता है, शब्द अपने आप बोले जाते। ऐसी स्थिति में हमें अलग अलग दर्शन पाठ, दर्शन स्तुतियां पढ़नी चाहिए। इस पाठ्यक्रम में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अलग अलग भाग में बहुत सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी दर्शन स्तुतियां आपको अर्थ सहित बताई जा रही है। इसी प्रसंग में आज भी हम इस दर्शन स्तुति को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आइए, कौन सी दर्शन स्तुति है, क्या है इसका अर्थ। पाठ प्रथम दर्शन स्तुति। अति पुण्य उदय मम आयो, ये वाली स्तुति है। हम यहाँ जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हाथ जोड़ करके जब दर्शन करते हैं तो उस समय स्तुति जो बोलते हैं उनमें से एक बहुत सुंदर बड़ी प्यारी सी स्तुति आज हम करने जा रहे हैं। उसका अर्थ भी आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, हम समझ सकते हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। हे प्रभु, अब मेरा महान पुण्य आया है जो मुझे आपका दर्शन मिला। आपको बिना जाने अब तक मैंने बहुत दुख भोगे हैं। बड़े पुण्य से ही हमें नर्तन मिला है, उसमें भी जैन कुल मिला है और उसमें भी जिनवाणी सुनने को मिली और ऐसा भाव हुआ कि मैं भगवान के दर्शन करूं। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तब हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझें। किसी दिन अगर हम मंदिर नहीं जा पाते तो हमें ये फील करना चाहिए कि ओहो, आज इतना बड़ा पाप कर्म का उदय है जिसकी वजह से मैं भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाया। तो इसलिए जब हम भगवान के सामने होते हैं तो अपने महान सातिशय पुण्य का उदय है, तभी हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तो वही भाव यहाँ पर भक्त लेकर के जब जाता है तो यही कहता है कि अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन किए। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने।
आपको जाने बिना अब तक मैंने अपने गुणों का नाश किया, और जब व्यक्ति या जब कोई आत्मा अपने गुणों का नाश करती है और अपने विभाव में परिणत होती है तो दुखी दुख प्राप्त करती है। जब जब यह जीव अपने स्वभाव की तरफ उन्मुख होता है तो बड़ा सुख प्राप्त होता है, और जब जब विभावों में जाता है तब उसको बड़े दुख की अनुभूति होती है। तो वही भाव यहाँ पर किया कि निज गुण हाने दुख पाए, अपने गुणों को, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि जो मेरे अपने गुण हैं, इनको नष्ट कर मैंने बहुत दुख पाए। आगे, पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। हे प्रभु, मैंने आज तक इस जगत को अपना मानकर अनंत दुख पाए हैं। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। सर्वज्ञ भाषित, सर्वज्ञ प्रभु की वाणी में जो जगत हितकर, जो जगत को हित कर ऐसा धर्म का स्वरूप बताया है, धर्म नहीं पहचान कर, उसको मैंने नहीं पहचाना, है ना। अभी बताया था मैंने दुख पाया है, और अब यहां बता रहे हैं कि उस दुख प्राप्त करने का कारण क्या है। तो कारण यही बताया है कि ऐसे सर्वज्ञ प्रभु की वाणी को या उनके द्वारा बताए गए धर्म को, है ना, नहीं जान करके मैंने आज तक संसार में दुखों को प्राप्त किया है। तो इस तरह से मैं दुखी हूं, और मेरा दुख का कारण है कि मैंने अभी तक भगवान पर, सच्चे गुरु पर और शास्त्रों पर सही श्रद्धा नहीं किया, उनके स्वरूप को नहीं पहचाना, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं किया। इस कारण से मैंने अनंत दुख प्राप्त किए। आगे, भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। हे प्रभु, भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषयों में सुख मानकर। कैसे हैं वे विषय? भव बंध कारक, भव का बंध कराने वाले, सुख प्रहारक, सच्चे सुख को मिटा देने वाले, ऐसे विषयों में सुख मान करके मैंने सुख माना, और निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। निज निधि सुधा, अपनी आत्मरूपी अमृत, निज पर को जानने वाला ज्ञान जो सुख रूपी अमृत है, सुख निधि, है ना, सुधा माने अमृत, निधि माने अनमोल निधि। निज पर विवेचक ज्ञानमय, निज क्या और पर क्या, इसकी विवेचना करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप जो मेरी निधि है, मेरी आत्मा है, मेरी आत्मानंद अमृत है, उसका मैंने आज तक पान नहीं किया। अर्थात विषयों में सुख मान करके उसी में अटका रहा, और मेरी अपनी निज आत्मामृत अथवा निज ज्ञानामृत का कभी पान नहीं किया। जिसमें रस नहीं है उसमें अटका रहा, और जिसमें रस है उसको प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं की। इस कारण से मैं दुखी रहा। आगे, तव पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी,
रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। तव पद मम उर में आए। हे प्रभु, अब आपके चरणों में आकर मेरी कुमति भाग गई है। तव पद मम उर में आए, आपके पद, आपके चरण, मम उर, मेरे हृदय में आए। लखी कुमति विमोह पलाए, जिससे मतलब आपके चरण कमलों को जो मेरे हृदय में है उनको लखी, जान करके, देख करके, कुमति विमोह पलाए, मेरी कुमति रूपी मेरा विमोह है ना, विपरीत मोह जो है वो पलाए, पलाय हो गया। अर्थात जैसे ही आपके चरण मेरे अपने हृदय में आए, विराजमान हुए, तब से मेरी कुमति, विमोह सब पलायन कर गए, भाग गए, दूर हो गए, नष्ट हो गए। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। इससे क्या हुआ? तो निज ज्ञान कला उर जागी, है ना, मेरी अब मेरे निज ज्ञान रूपी कला जागी है। अर्थात निज ज्ञान, निज ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान, है ना, मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगा। निज ज्ञान कला उर जागी, जैसे चंद्रमा की एक कला भी अगर आती है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे आत्मज्ञान रूपी एक कला, है ना, एक चंद्रमा की एक कला, जैसे मेरी ज्ञान की एक कला जो है वो मेरे हृदय में जैसे जगी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, तब से मेरी पूरी की पूरी रुचि, मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट, मेरे पूरा मन जो है वो स्वहित में लागी, अर्थात अपने हित करने में लग गया। कहने का भाव है हल्का सा एक सम्यक दर्शन हुआ, है ना, कहते हैं ना भेद विज्ञान होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे ही मैंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की, तब से बस मेरी रुचि, मेरा मन आत्म स्वहित में लागी। कितनी सुंदर बात! तब से मेरा मन, मेरा ध्यान, है ना, मेरा उपयोग अपने आपके हित में, आत्मा के हित में लग गया। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। बहुत सुंदर, क्या कहा? रुचि लगी हित में, रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। किसमें लगी रुचि? हे प्रभु, अब मेरी रुचि आत्मा के हित में लगी। रुचि लगी हित में आत्म के हित में लगी। जैसे ही मेरा ध्यान आत्मा की ओर गया, तब से मेरा रुचि, मेरा ध्यान किस में लगा कि अब इसका कल्याण कैसे हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो। खूब कल्याण कर दिया शरीर का, खूब कल्याण कर दिया परिवार का, बच्चों को बड़ा कर दिया, पालन पोषण कर दिया, सबको सब दिला दिया, सब कर दिया। आज तक मैंने अपनी आत्मा के हित की या उसके कल्याण की विचार ही नहीं किया, लेकिन जैसे ही आत्मा में रुचि लगी तो बस आत्मा के हित में, किसी न किसी तरह से आत्मा का हित हो, इसमें मेरा भाव जगा। और इसका रिजल्ट क्या मिला? सत्संग में अब मन लगा। सत्संग में अच्छे अच्छे साधुओं की शरण में जाकर के उनके मुखारविंद से प्रवचन सुनने का भाव जगा, है ना, साधुओं की सेवा करने का भाव जगा, उनकी वैयावृत्ति करने का भाव जगा, अधिक से अधिक साधुओं के संगति में रहने का भाव जगा, है ना। तो ये आत्महित की बात जगी तो ऐसा परिणाम जगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। मन में हुई अब भावना, मेरे मन में बस
ऐसी भावना हुई कि मैं आपकी भक्ति में ही रंग जाऊं। अर्थात अब मन में बस एक ही भावना है कि किसी न किसी तरह से पूरी तरह अपने आप को आपकी भक्ति में ही समर्पित कर दूं। सुबह जाऊं तो मंदिर में अभिषेक पूजन, है ना, ठाट बाट से करूं। दोपहर में बैठूं तो बस 3-4 घंटा 5 घंटा स्वाध्याय करूं। शाम को हो सामायिक करूं, ध्यान करूं। इस तरह की भावना, बस मैं रंगा जाऊं, किसी भी तरह से आपकी भक्ति में प्रभु रंग जाऊं, ये भाव बस आपकी सत्संगति से लगा। प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं हमेशा मीठे वचन बोलूं, प्रिय वचन की हो टेव, है ना, अर्थात एक धुन हो, बस टेव माने यहां पर धुन। प्रिय वचन की हो टेव, है ना, आदत, धुन, है ना, लग जाए कि मैं अब कभी भी किसी से बुरा नहीं बोलूंगा, कभी किसी से अप्रिय नहीं बोलूंगा, कठोर नहीं बोलूंगा, हमेशा अपनी जुबान पर अच्छे शब्द, अच्छी भाषा का प्रयोग करूंगा। गुणी गण गान में ही चित पगे। गुणी गण, बहुत सारे गुणी लोगों के, गुणी जनों के गान में ही मेरा मन लगे। जब भी 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में बैठे, जो भी गुणी हैं, सज्जन हैं, बस उन्हीं की प्रशंसा में मन लगे। होता क्या है, जब 2, 4, 5, 10 लोग मिल करके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रसंग ऐसे छिड़ जाते हैं कि बहुत सारी बुराइयां करने के भाव आ जाते हैं। लेकिन नहीं, हे प्रभु, अब तो आपके दर्शन कर लिए, आत्मा में सम्यक्त्व की ज्योति जग गई है। अब तो मेरा मन कभी भी किसी की बुराई करने में नहीं लगेगा। गुणी जनों के गुणगान करने में मेरा चित्त पगे, है ना, चित्त लगे, मन लगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन। शुभ अर्थात वीतरागी शास्त्र, अच्छे शास्त्र, है ना, ऐसे शास्त्रों का नित हो मनन, हमेशा चिंतन पठन मनन हो। मन दोष वादन ते भगे, और मेरे मन, है ना, मन के दोष के जो विकार हैं, मन में जो दोष है, वे सब भग जावे, समाप्त हो जाए। अर्थात मैं प्रिय वचन बोलूं, कभी किसी के दोष या बुराई नहीं करूं, हमेशा गुणीजनों का गान करूं, अच्छे शास्त्रों को पठन पाठन में ही मेरा मन लगे, और कभी भी मन में मेरे किसी भी प्रकार के दोष न रहें, सब दोष चले जाएं। हे प्रभु, आपके दर्शन से मुझे इतना फल तो जरूर मिले। कब समताउर में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू वन जाकर। आहा, कितने अच्छे परिणाम, याद कर लीजिएगा इसको बिल्कुल, है ना। अपने जहां आप अपना बैठते हैं, स्टडी करते हैं, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में इन 2 पंक्तियों को लगा दीजिएगा, कितनी सुंदर भावना करें। कब समताउर में लाकर, हे प्रभु, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं समता धारण करके, है ना, समता धारण करके, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। द्वादश संस्कृत का शब्द है, माने 12, अनुप्रेक्ष्य का मतलब होता है भावना। 12 भावनाओं को भाऊं, उनका चिंतन करूं। ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारूं वन जाकर। और जो ममता, आसक्ति, मोह, अटैचमेंट रूपी जो भूत लगा है, उसको भगा करके मुनि व्रत धारूं, और, है ना, मुनि व्रतों को धारण करूं वन में जा करके। कितनी सुंदर भावना। ये पाठ रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। और कितनी सुंदर सुंदर भावनाएं इसमें
छिपी हुई है। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, संसार में रहते हुए मैं अधीर हो जाता हूं, मैं विचलित हो जाता हूं, अनुकूल परिस्थिति में हर्षित, प्रतिकूल परिस्थिति में बड़ा विषादग्रस्त हो जाता हूं। इन सब चीजों को हटा करके मैं कब समता धारण करूं, कब मैं 12 भावनाएं, कौन कौन सी, अनित्य, अशरण, है ना, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आदि जो 12 भावनाएं, इन भावनाओं को कब भाऊं और कब मैं ये सब आसक्तियां, है ना, संसार के राग, द्वेष, मोह सबको छोड़ करके वन में जाकर के मुनिव्रत धारण करूं। बहुत सुंदर भाव इसके अंतर्गत आया है। अर्थात मैं अपने जीवन में समता भाव धारण करके और जीवन में कभी न कभी मोक्ष मुनिव्रतों को अंगीकार करूं, ये भाव यहां पर कहा है। धर कर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करूं, 2-20 पैशः सह सदा शुभ धर्म 10 धारण करूं। धर कर दिगंबर रूप कब मैं दिगंबर रूप धारण करके, है ना, दिगंबर साधु का रूप धारण करके, कितने मूल गुण होते हैं उनके, 28 अर्थात 28 मूल गुण, 28, 8 माने 8, 20 माने 20, 28 गुण पालन करूं, 28 मूल गुणों का पालन करूं, और 2-20 22 परिशः सदा अर्थात 22 परिशः सहन करते हुए 10 धर्मों को धारण करूं, धर्म 10 धारण करूं। हे प्रभु, मैं कब, मेरे लिए ऐसा कब अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं दिगंबर अवस्था को धारण करूं, 28 मूल गुणों का पालन करूं, 22 प्रकार के जो परिशय हैं, दंश मशक आदि, है ना, मच्छर आदि का काटना, गर्मी, सर्दी आदि सब परिशय होते हैं, इन सब को सहन करके 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम आदि जो हैं, उन सब 10 धर्मों को अपने जीवन में कब धारण करूं। हे प्रभु, मेरी ये भावना है कि मैं सब ये चीजें अपने जीवन में करूं। ध्यान रखें, जब भी हम बार बार किसी चीज की भावना करते हैं तो एक न एक दिन वो दशा, वो अवस्था हम जरूर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन करते समय हमें भगवान की स्तुति करते हुए हमें अपने लिए ये सब चीजें जरूर भावना करनी चाहिए। तप तपूं 12 विधि सुखद नित, बंध आश्रव परिहरूं, अरिरोकी नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जरूं। तप तपूं 12 विधि सुखद नित, बंध आश्रव परिहरूं। क्या कहा, हे प्रभु, तप तपूं, 12 प्रकार का जो तप है ना, सुखद, जो सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे 12 प्रकार के तप जो सुख प्रदान करने वाले हैं। बंध आश्रव परिहरूं, कहा जाता है तपसा निर्जरा, तप के द्वारा निर्जरा होती है ना। तो तप धारण करूं, आश्रव बंध को रोकूं, और रोकी, है ना, रोकी माने रोक करके, नूतन कर्म, जो नए कर्म है उनको रोक करके, संचित कर्म रिपु को निर्जरूं, और जो संचित कर्म है पहले से उनको निर्जरूं। ध्यान से समझना, 7 तत्वों की बात चल रही है इस पे। बंध आश्रव परिहरू, कर्म जो मेरी आत्मा के साथ बंधे हुए एक में एक हो गए उसको कहते हैं बंध, उन बंधों को मैं दूर करूं। आश्रव, जो कर्म आ रहे हैं उनको बोलते हैं आश्रव, आश्रव को भी त्याग दूं। बंध और आश्रव तत्व जो है वो हेय हैं, इनको छोड़ने की बात कही है। और रोकी, और ये है संवर, आश्रव को रोकना, नूतन कर्म रोकी, अर्थात नए कर्मों को रोक करके, संचित कर्म रिपु को, और जो पहले से संचित कर्म है उन कर्म रिपु को निर्जरूं, उनकी निर्जरा करूं, है ना। अर्थात आश्रव और बंध को छोड़ूं, संवर और निर्जरा को कब धारण करूं,
मैं जीव अजीव में फंसा हूं, बंध और आश्रव को कब रोकूं, है ना, बंध और आश्रव को रोकना चाहता हूं और संवर और निजर को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूं। इस तरह की भावना ये की है। और ये सब किससे होगा? तप से। 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप, 6 प्रकार के बहिरंग तप, इन 12 प्रकार के तप से ये सब चीजें मेरे अपने जीवन में कब आए? हे प्रभु, मुझे ये अवसर जल्दी से जल्दी प्रदान करें। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कितनी सुंदर बात कही है ना। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। हे प्रभु, मेरा वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं निज आत्मा में ही रम जाऊं, मैं अपनी आत्मा में ही रमण करूं। और कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भग। कर्तादिक, कर्तादिक का मतलब कर्ता, मैं इस काम को करने वाला हूं, है ना, ये काम मेरे द्वारा हो रहा है ना, इत्यादि कर्ता कर्म भाव जो है ये भेद मिटा करके रागादिक दूर मिटाऊं, राग द्वेष मिथ्यात्व इन सब को मैं दूर भगाऊं। है ना, भक्त भावना कर रहा है कि हे प्रभु, वह धन्य अवसर कब आएगा, क्योंकि संसार में तो खूब मन लगा लिया है ना, संसार के लिए तो मैंने खूब कर लिया, हमेशा दृष्टि दूसरों के कल्याण करने में, दूसरों का पालन पोषण करने में, दूसरे में शरीर भी आ गया, शरीर को पुष्ट करने में लगा रहा। अब मैं निज, निज माने आत्मा की ओर दृष्टि करूं, अब मैं अपनी आत्मा की देखभाल करूं, ऐसा भाव मेरा आया। अर्थात कर्ता कर्म आदि जितने भी राग द्वेष मिथ्यात्व आदि भाव हैं ये सब मेरे से दूर होवें, ऐसी भावना है। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि, चरित क्षायिक आचरूं। क्या करना है अब उसके लिए? मुझे आत्म ध्यान के लिए, आत्मा में रमण करने के लिए, केवल आत्मा आत्मा बोलने से तो कभी आत्म ध्यान होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करूं? कर दूर रागादिक निरंतर, राग द्वेष मोह आदि कषायों को दूर करके, निरंतर दूर करके आत्म को निर्मल करूं। मेरी आत्मा इन विभाव परिणामों से, इन ज्ञानावरणादि कर्मों से, इन राग द्वेषादि जो भाव कर्म हैं इनसे मेरी आत्मा मलिन हो रही है, इन सब को दूर करके अपनी आत्मा को निर्मल करूं और ज्ञान दर्शन सुख अतुल लहि चरित क्षायिक आचरूं। अनंत ज्ञान है ना, बल, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अतुल माने अनंत, अतुल बल, अतुल ज्ञान, अतुल दर्शन, अतुल सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, लही, इन चारों को प्राप्त करके क्षायिक चारित आचरूं। है ना, क्षायिक चारित्र, क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होती है 13वें गुण स्थान में। तो ऐसे क्षायिक चारित्र को कब प्राप्त करूं? अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चारों की प्राप्ति 13वें गुण स्थान में होती है केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद। तो ऐसी मैं कब अवस्था प्राप्त करूं, ये भावना यहाँ पर यह जीव कर रहा है। अर्थात राग द्वेषादि को मैं दूर करूं, आत्मा को निर्मल करूं और चारित्र के पथ पर आगे बढ़ करके शुद्धोपयोग में लीन हो करके, है ना, आत्मा में डूब करके ये अनंत चतुष्टयों को प्राप्त करो और अनंत क्षायिक को मैं आचरण करूं। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। कितनी सुंदर बात है। क्या कहा? आनंद कंद जिनेन्द्र बन,
अंतिम में क्या भावना कर रहा है यह जीव? आनंद कंद, आनंद को प्रदान करने वाले जिनेंद्र, मतलब मैं जिनेंद्र बनूं। 13वां गुण स्थान प्राप्त होने का मतलब है खुद जिनेंद्र बन जाना। आनंद कंद, आनंद का जो मूल है, ऐसे जिनेंद्र बन उपदेश को नित उच्चरूं। और फिर मैं उपदेश, क्या कहा? आनंदकारी जिनेंद्र पद को प्राप्त कर हितकारी उपदेश दूं। आवे अमर कब सुखद दिन, ऐसा अमर सुखद दिन कब आवे। यहाँ अमर कवि का भी नाम है, उस कवि ने अपना यहाँ नाम दे दिया है। और कब सुखद दिन, कब आवे प्रभु, जब दुखद भव सागर तरु, जब मैं अपने ये दुखद रूपी, दुख प्रदान करने वाले संसार के सागर को तरु। अर्थात अमर सुख दिन कब आवे, जब मैं ये दुखद संसार को पार करूं। ये तभी आएगा जब मैं मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व को अपनाऊं, सम्यक्त्व के साथ व्रतों को अंगीकार करूं, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करूं, और फिर आगे शुद्धोपयोग में लीन हो करके फिर जिनेंद्र की दशा को हे प्रभु मैं कब पाऊं, ऐसी यह भावना यह जीव यहाँ पर कर रहा है।